हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज लव सिक के एपिसोड 5 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे पुन और अन एक दूसरे के सामने टेबल टेनिस पे होते हैं और नो जो होता है वो इन सारे मैच को देख रहा होता है। तभी उस ग्रुप से एक लड़का नो से पूछता है कि नो, तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? तो यहाँ पे नो कहता है कि मुझे लगता है कि तभी हमें यहाँ पे अननोन पुन को दिखाया जाता है जो कि खुद को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तभी यहाँ पे नो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो सारे लोग कहते हैं कि क्या? तो यहाँ पे नो कहता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, भला मैं कैसे बता सकता हूँ? तभी यहाँ पे अन पुन को बॉल दे देता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हें शुरुआत करने का मौका देता हूँ। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो बॉल से स्टार्ट करता है गेम को। दोनों लोग बहुत ज़्यादा फोकस होकर गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो अन को मिलता है क्योंकि पुन जो होता है वो बॉल को मिस कर देता है। तभी यहाँ पे पुन फिर से बॉल मारता है और बॉल सीधा जाकर नो के सर पे लगती है और यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और कहता है कि इसने तो मेरा टकला हिला दिया। तभी यहाँ पे ओम जो है नो से पूछता है कि नो, क्या तुम ठीक हो? और फिर वो अन को आवाज़ लगाता है, कहता है कि अन, तुम्हें इसके सर पे फूंक मारनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अन होता है वो दौड़ के ऐसे नो के पास आता है और उसके सर पे बहुत प्यार से फूंक मारने लगता है। और यहाँ पर पुन खड़ा होकर दूर से ये सब देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं नो उसका सीक्रेट लव होता है। नेक्स्ट सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे नो अपने मार्च बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट कर रहा होता है और फिर उसको आगे अपना मार्च करने के लिए बोलता है। और यहाँ पे इनका जो मार्च बैंड होता है वो मार्च करने के लिए आगे निकलता है। तभी यहाँ पे जो अन होता है वो स्टैंड बैंड को कोड चेंज करने के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शन देता है और जो भी उसके लोग होते हैं वो सब लोग कोड चेंज करते हैं और स्कूल का लोगो बनाते हैं। अभी यूरी भी वहाँ पे आ जाती है और वो सब चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक होती है और कहती है कि अरे, यहाँ पे तो परेड स्टार्ट हो चुकी है। और हमें नो को दिखाया जाता है जो कि परेड को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। और तभी वहाँ पे हमें विन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा घूर घूर के पर को देख रहा होता है जो कि ऑलरेडी परेड कर रहा होता है। तभी यहाँ पे यूरी चिल्ला चिल्ला के नो को ऐसे आवाज़ लगा रही होती है और तभी वहाँ पे जीन आ जाती है जो कि चिल्ला चिल्ला के ओम को आवाज़ लगाने लगती है और इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलने लगता है। यहाँ पे जीन ओम को आवाज़ लगाती है, यूरी नो को आवाज़ लगाती है, दोनों ऐसे कॉम्पिटिशन कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एम की जो कि इन दोनों को धक्का देकर आगे निकलती है और फिर यहाँ पर ये सब की सब जाकर अपनी अपनी जगह पे बैठ जाती हैं। नेक्स्ट सीन में फिट को दिखाया जाता है जो कि नो को आवाज़ लगा के मॉनिटर पर बैठने के लिए बुलाता है। तभी जुनोदा दौड़कर वहाँ पर आता है, कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद अपना वॉकी टॉकी निकालता है और फिल्म को इंस्ट्रक्शन देता है। उससे कहता है कि मैं अभी मॉनिटर पर बैठा हूँ, बाकी का तुम देख लो। तभी फिट यहाँ पे कहता है कि इस आउटफिट में तो हेल जैसी गर्मी लग रही है, इन लोगों ने इसे शॉर्ट क्यों नहीं बनाया? तभी यहाँ पे जो होता है ना अन आ जाता है और कहता है कि क्या किसी ने मेरे आउटफिट के बारे में कुछ कहा? तभी यहाँ पे फिर अपनी बात से पलट जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा डिजाइन किया हुआ आउटफिट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पे अन जो होता है कुछ स्नैक्स और ड्रिंक नो को देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, अब जल्दी से खत्म करो। तभी यहाँ पे जो नो होता है जैसे ड्रिंक पीने वाला होता है तभी वॉकी टॉकी पे फिल्म का इंस्ट्रक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे जो नो होता है वो फिल्म से बातें करने लगता है। तभी जो अन होता है वो नो के पास आता है, बॉटल ओपन करता है और अपने हाथ से नो को ड्रिंक पिलाने लगता है। तो यहाँ पे नो जो होता है वो अन को थैंक्स बोलता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जग चुका हूँ। और तभी यहाँ पे नो फिर से फिल्म के साथ जो होता है वो परेड से रिलेटेड बातें करने लगता है और यहाँ पे जो अन होता है वो नो के पास खड़ा होता है और मॉनिटर को घूर घूर के देख रहा होता है। तभी वहाँ पे पुन आता है और कहता है कि मिस्टर चीयरलीडिंग प्रेसिडेंट, कृपया आप अपने वॉकी टॉकी पे भी ध्यान दे दें, वॉकी टॉकी सिर्फ खेलने के लिए नहीं है। ऐसा बोलकर पुन ने बहुत ज्यादा गुस्से से अन का हाथ पकड़ा हुआ होता है। तभी यहाँ पे अन उसे कहता है कि मैं अपने वॉकी टॉकी के साथ खेलूं या मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ खेलूं, मैं कुछ भी करने के लिए फ्री हूँ, तुम्हें तो पता है ना, क्योंकि मेरे पास ऐसा राइट्स है। अन की ये बात सुनने के बाद पुन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा लाल पीला हो जाता है। तभी वहाँ पर फिट आता है और इन लोगों को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम दोनों लोग फाइट करने वाले हो तो प्लीज इवेंट के खत्म होने तक का इंतजार करो। तभी यहाँ पर पीट अन की वॉकी टॉकी पे अन से बोलता है कि अन, मुझे स्टैंड पे तुम्हारी कुछ जरूरत है, प्लीज जल्दी आओ। तो यहाँ पे जो अन होता है वो वॉकी टॉकी पे कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। पीट से बात करने के बाद यहाँ पे अन जो होता है नो के बहुत ज्यादा करीब जाता है और उससे कहता है कि जब ये सारी चीजें खत्म हो जाए तो तुम हमारी डील को मत भूलना, समझ गए? नो से इतना कहने के बाद यहाँ पे अन जो होता है बहुत ज्यादा स्माइल करके पुन को देख रहा होता है, उसे जेलस फील करा रहा होता है और यहाँ पे नो बहुत ज्यादा स्माइल करके ऐसे हाँ बोल देता है जिसकी वजह से पुन का पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। तभी यहाँ पे पुन जो होता है अपने वॉकी टॉकी फिट को दे देता है और उससे कहता है कि तुम कमांड संभालो, और ऐसा बोलकर वो नो के बगल वाले मॉनिटर पे आके बैठ जाता है और यहाँ पे फिट समझ जाता है कि अब उसको वहां से जाना है। तो वो मॉनिटर उसका जो वॉकी टॉकी होता है उसे लेके वहां से चला जाता है और फिर हमें यहाँ पे नो को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी सी घबराहट के साथ प्यार से पुन की तरफ देखता है, लेकिन पुन अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में नो से पूछता है
कि ये अन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था और ये कौन सी डील की बात हो रही थी। तो यहाँ पे नो थोड़ा सा घबरा के कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उसने ड्रम के केस में मेरी मदद की थी तो उसके बदले उसने उसकी हेल्प करने के लिए बोला था, तो बस वही है। तो यहाँ पे पुन उससे पूछता है कि कैसी और किस तरीके की हेल्प। तो यहाँ पे नो कहता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल सी हेल्प, जैसे कि मैं उसके लिए थोड़ा सा ड्रिंक लेकर जाऊँ, स्नैक्स लेकर जाऊँ। उसने कहा था कि वो वेलफेयर के टीम को बहुत ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता। नो की ये बात सुनने के बाद पुन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नो के पास आता है और उससे कहता है कि उसको स्नैक्स और ड्रिंक देना है। हाँ, तो यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा मासूम बनकर हाँ बोलता है। तो यहाँ पे पुन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कुछ इसके बारे में सोच रहा होता है। तब यहाँ पे जो नो होता है वो अन का दिया हुआ जो ड्रिंक होता है उसे ओपन करके पीने वाला होता है। तभी पुन उससे वो ड्रिंक छीन लेता है और एक ही सांस में पूरी की पूरी बॉटल पी जाता है, जिसे देखकर यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा शॉक होता है और उसको समझ में आ जाता है कि पुन का जेलसी लेवल कितना हाई है। नेक्स्ट सीन में माइक को दिखाया जाता है जो कि बाकी के लोगों के लिए ड्रिंक और स्नैक्स लेके जा रहा होता है। तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाता है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है और जैसे वो गिरने वाला होता है तभी वहाँ पर ओम आ जाता है और वो उसको कैच कर लेता है। तभी यहाँ पे माइक बहुत प्यार से ओम की तरफ देखता है तो ओम उससे कहता है कि अब रुक जाओ, नहीं तो तुम फिर से बेहोश हो जाओगे। तो यहाँ पे माइक कहता है कि अभी नहीं, एक्चुअली अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ओम मुझसे कहता है कि क्या तुम हेल्प करना चाहते हो या फिर मुसीबत बनना चाहते हो। अगर तुम इसे और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो और इसे करना बंद करो। लाओ ये ट्रे मुझे दो, मैं ये कर लूँगा। और हाँ, अगर मैं वापस आया और तुम मुझे यहाँ पर नहीं मिले तो तुम समझ जाना। इतना बोलकर ओम वहाँ से चला जाता है और माइक बहुत ज़्यादा स्माइल करके उसको जाते हुए देखता है और उसके बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। आई थिंक यहाँ पे माइक को भी पहला पहला प्यार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पुन को दिखाया जाता है जो कि नो को जबरदस्ती पकड़ कर एक कमरे के अंदर लेकर आता है और नो चिल्ला रहा होता है कि पुन मुझे छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है, मुझे जाने दो पुन। तो फाइनली यहाँ पे जो पुन होता है वो नो को छोड़ देता है और नो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पुन से कहता है कि पुन तुम क्या कर रहे हो। तो पुन उससे कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो तुम हमेशा से चाहते थे। ऐसा बोलकर अपने एक्सेसरीज उतारने लगता है, अपने कपड़े उतारने लगता है। तो यहाँ पे नो से कहता है कि नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ पुन। और फिर बहुत ज़्यादा डरते हुए कहता है कि तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो। पुन रुक जाओ। पुन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो नो से कहता है कि पुन क्या तुम मेरा रेप करने वाले हो। पुन रुक जाओ, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, पुन तमाशा हो जाएगा, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तो यहाँ पे पुन जो होता है वो नो को ऐसे देखता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और फिर उसको अपने कपड़े देता है और कहता है कि क्या तुम इसे पहनना नहीं चाहते, लो। तो ये देखकर नो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, थोड़ा सा उसको ऐसा मतलब रिलैक्स भी फील करता है कि चलो मैं बच गया। और फिर यहाँ पर नो पुन से कहता है कि क्या मुझे तुम्हारी पैंट्स मिल सकती है। तो सुनकर नो थोड़ा शॉक होता है, कहता है कि क्या तुम्हें मेरी पैंट्स चाहिए। तो पुन उससे कहता है कि जल्दी करो नहीं तो कोई आ जाएगा। तो यहाँ पे नो फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कपड़े पुन को वापस कर देता है, कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो पुन उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो। तो सुनने के बाद नो थोड़ा सा सोचता है, एक्चुअली वो पहनना तो चाहता ही था। तो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो पुन से पूछता है कि अगर मैं इसको पहनूंगा तो क्या मुझे तुम्हारे लिए काम करने पड़ेंगे, लेकिन मेरी तो पहले ही अन के साथ डील हो चुकी है। तो पुन उससे कहता है कि अगर तुम ये पैसे के लिए कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अन को उसका पैसा वापस मिल चुका है। ये सुनकर नो शॉक होता है, कहता है कि क्या पैसे वापस मिल गए, कब, क्या कॉन्सर्ट ने पैसे रिलीज कर दिए। तो यहाँ पे पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करके नो को देखता है तो नो समझ जाता है और पुन से कहता है कि पुन क्या तुमने पैसे उसको वापस किए। अब यहाँ पे पुन के चेहरे पे एक प्राउड होता है, बहुत ज़्यादा स्माइल होता है। तभी यहाँ पे नो ऐसा बोलता है कि चाहे जो भी हो मैंने उसको प्रॉमिस किया है तो मुझे जाना ही होगा। ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है तभी पुन उसको रोकता है और फिर वो नो के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और बहुत प्यार से उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो इसे जल्दी से पहनो और बाकी का मैं देख लूँगा। ऐसा बोलने के बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे नो कहता है कि ठीक है मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन तुम, अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम वहाँ कोने में जाके खड़े हो जाओ। ऐसा बोलकर वो ऐसा पुन को कोने में भेज देता है और उसे कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो और खबरदार अगर तुम पलटे तो यहाँ पे पुन कहता है कि नहीं मैं नहीं पलटूंगा। और यहाँ पर पुन को ऐसा करते देख कर नो बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और अपनी ड्रीम ड्रेस पा के वो बहुत ज्यादा खुश होता है। एक सीन में अन को दिखाया जाता है जो कि सेकंड कोड के लिए इंस्ट्रक्शन देता है और स्टैंड पर बैठे हुए सारे लोग अपना कोड लगाते हैं, फ्लिप करते हैं और यहाँ पर एक टाइटल बनकर आता है। ये सब देख रही यहाँ पर लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं। तभी यहाँ पे जो पीठ होता है वो ऐसे अन से बोलता है कि तुमने तो पहले शुरू कर दिया। तो अनु से कहता है कि तुमको मौका मिले तो तुम्हें चौका मार देना चाहिए, नहीं तो कोई और छीन ले जाएगा। तो यहाँ पे पीठ स्माइल करता है और अन से पूछता है कि क्या ये चीयरिंग के लिए था या किसी और चीज के लिए। तो यहाँ पे अनु से कहता है कि हर एक चीज के लिए और ये तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम किसी चीज को चाहते हो तो जल्दी से जल्दी उसे पालो, नहीं तो कोई और उसे छीन ले जाएगा। तो यहाँ पे पीठ कहता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अगर कोई मुझसे उसे छीन ले जाए। तभी यहाँ पे अन का दिमाग प्रोसेस करता है और कहता है कि पीठ एक मिनट रुको, तुम किसे लाइक करते हो, चलो जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे पीठ मना करता है लेकिन अन उसको फोर्स कर रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम्हें मुझे तो बताना ही चाहिए, बताओ तुम किसे लाइक करते हो। और तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम टॉन होता है। उसको देखते से बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और पीठ कहता है कि पीठ टॉन आप। नेक्स्ट सीन में माइक को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक से भरी हुई एक कैरेट लेकर जा रहा होता है और बहुत ज्यादा थक जाता है तो वो कैरेट साइड में रखकर थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है।
तभी उसके पीछे से दो लड़के आते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पहला लड़का उस दूसरे लड़के से कहता है कि तुम अकेले सारे फोम की जो मैट्स हैं उनको कैरी कर रहे हो, क्या ये बहुत ज्यादा भारी है? तो यहाँ पे दूसरा लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ये सारी छोटी चीजें हैं मेरे लिए। तो यहाँ पे माइक भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होता है और कहता है कि हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं भी जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने जो भी कैरेट होता है उसको ऊपर लेके जाता है और कहता है कि देखो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकता हूँ, अब मैं किसी पे भार नहीं हूँ। माइक ये सारी चोचलेबाजी कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे फित आ जाता है और कहता है कि हे बच्चे, ले मुझे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पे माइक जो होता है वो कैरेट साइड में कर लेता है, कहता है कि नहीं, आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे फिर थोड़ा सा शॉक होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज भी होता है कि सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे जो लड़का होता है ना, वो केन को उठा के अपने सर पे रख लेता है और उसका ये जो करना होता है ना, वो फिट के दिल में ऐसे लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग उसको देता है। यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं, उसको ऐसे जाते हुए देख रहा होता है और उसके जाने के बाद वो उसी के तरीके अपने हाथ ऊपर करके और उसी की तरह बड़बड़ाने लगता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। सीन हमें फुटबॉल मैच का दिखाया जाता है जहाँ पे फ्राइडे टीम दूसरे मैच के साथ बहुत अच्छे से ऐसे फाइट कर रही होती है और तभी यहाँ पे फ्राइडे टीम का एक गोल हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें नो को दिखाया जाता है जो कि मॉनिटर पर बैठ के पूरा मैच और सब चीज़ों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे फाइल अपने सारे दोस्तों के साथ आता है और वो नो से पूछता है कि नो, ये तुमने किसका आउटफिट पहन रखा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे नो कहता है कि ये पुन की ड्रेस है। ये सुनकर सब बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी एक लड़का नो से कहता है कि आप इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और वैसे भी आप इस ड्रेस को हमेशा से ही पहनना चाहते थे। तो यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा स्माइल कर हाँ बोलता है। तभी दूसरा लड़का जो होता है वो फाइल से कहता है कि ये फाइल, अब हमको सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, चलो जल्दी से, मैं नींद के मारे पागल हो रहा हूँ। और यहाँ पर ऐसा बोलकर सारे लड़के जो होते हैं वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक लड़का वहाँ पे रुक जाता है। तो दूसरा लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, क्या तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना है? तो कहता है कि मैं एक्चुअली नैगोर को ढूंढ रहा हूँ, क्या किसी ने नैगोर को देखा? नैगोर का नाम सुनते ही यहाँ पर सब लोग थोड़ी देर के लिए सोच में तो पड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नैगोर को दिखाया जाता है जो कि गलती से गलत स्टैंड में जाके खड़ा हो जाता है और वहीं से वो अपनी टीम को चेयर अप कर रहा होता है। तभी दूसरी टीम के बंदे वहाँ पर उसके पास आ जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखने लगते हैं और फिर वहाँ पर नैगोर जैसे ही वहाँ से भागने वाला होता है वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम गलत स्टैंड में हो। तभी फ्राइडे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप वहाँ से पास हो रहा होता है, तो बाकी के जो लड़के होते हैं वो कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एक लड़का रुक जाता है क्योंकि उसको नैगोर के पास जो भी चीज़ें हो रही थी उसकी आवाज़ें आ रही थी। आई एम सॉरी, मैं इसका नाम भूल गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसका नाम मेंशन कर दूंगा। ये लड़का चोरी छिपे आवाज़ वाली डायरेक्शन में जाता है और ये देखता है कि दूसरे स्कूल के बच्चे नैगोर को परेशान कर रहे होते हैं। नैगोर उनसे बोल रहा होता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं गलती से यहाँ पे आ गया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी ये दूसरे स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारे सीनियर्स ने भी लास्ट टाइम यही किया था और उस समय हम लोगों ने उनको बहुत मारा पीटा था, और तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कूल है? तुमने क्या सोचा ये करके तुम बहुत ज़्यादा कूल लगोगे? तो यहाँ पे जो नैगोर होता है उससे कहता है किस तरीके से लड़ाई कौन करता है और वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को गालियाँ वाले देने लगता है। पता नहीं कहाँ से इसके अंदर इतने कॉन्फिडेंस आ जाता है। नैगोर की गालियों से लड़के बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और एक लड़का चाकू निकाल लेता है और नैगोर से कहता है कि तुम्हारी इस तरह की जुबान के साथ तुम्हें अब फुटबॉल मैच देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो जैसे उसको मारने वाला होता है तभी अचानक से वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और नैगोर को बचाने लगता है और वहाँ पर बाकी के जो लड़के होते हैं उनके साथ फाइट करने लगता है। वो सभी लड़कों को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। आई एम सॉरी कि मुझे इस लड़के का नाम नहीं याद है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर सारे के सारे लड़के चाकू निकाल लेते हैं और इस लड़के को घेर लेते हैं। ये लोग जैसे उस पर मारने वाले होते हैं तभी एक टीचर आ जाता है, कहता है कि हे वहाँ पर क्या हो रहा है? टीचर की आवाज़ सुनते ही सारे बच्चे भाग जाते हैं। उन सब लोगों के जाने के बाद ये लड़का जो था वो नैगोर के पास आता है, उससे बहुत प्यार से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो नैगोर यहाँ पर सर हिलाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है और इतना बोलने के बाद ये लड़का जो था वहाँ से चला जाता है और हमें देखा जाता है कि नैगोर बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ उसको घूर घूर के देख रहा होता है। यहाँ पर भी लव एट फर्स्ट साइट का ही सीन होता है। नेक्स्ट सीन में हमें बिन को दिखाया जाता है जो कि धूप में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी वहाँ पे पर आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हो? तो वो जो बिन होता है उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे पर उससे कहता है कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी और धूप है, क्या तुम्हारे पास टोपी नहीं है? तो यहाँ पे बिन कहता है कि आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं घर पे भूल गया, वैसे तुम्हारी टोपी कहाँ पर है? तो यहाँ पे पर कहता है कि मैं भी लाना भूल गया। तो बिन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ समय में ही शाम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पर होता है वो अपने हाथ से सूरज की रोशनी रोकता है और कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए सूरज की रोशनी को रोककर थोड़ी सी छाया करता हूँ। और यहाँ पर को ऐसा करते देखकर विन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और यहाँ पर ये दोनों ही बहुत प्यार से एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं।
तभी यहाँ पे जो जीन होती है वो सीक्रेटली इन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेती है और जीन को ऐसा करते देखकर सब उसकी जो फ्रेंड्स होती है बहुत ज़्यादा स्माइल करती हैं। तो यहाँ पे जीन उन लड़कियों को फोटो दिखाती है, कहती है कि देखो ये लोग कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। तो यहाँ पे जो उसकी एक दोस्त होती है उससे कहती है कि तुम्हारा बेल माइंड हर जगह एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें एन को दिखाया जाता है जो कि नो का वेट कर रहा होता है और वो उस मोमेंट को याद करता है जब उसने नो से बोला होता है कि इवेंट वाले दिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए स्नैक्स और ड्रिंक लेकर आओ, और ये सब सोच सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसको देखते ही एन की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन फिर सडनली बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि जब वो देखता है तो एक लड़का होता है जिसके बाल नो जैसे होता है लेकिन वो नो नहीं होता। तो उससे कहता है कि तुम्हारी टोपी कहाँ पर है, पहले जाओ और जाकर अपनी टोपी लगाओ। और यहाँ पर एन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी पीट जो होता है स्नैक्स और ड्रिंक लेकर उसके पास आता है और कहता है कि लो कुछ खा लो, और उसको बताता है कि उसने पीट टॉम को कहीं पर छोड़ के आया है। तो यहाँ पे जो अन होता है उससे कहता है कि तुम दोनों साथ में थे। तो यहाँ पे पीटर से कहता है कि क्या तुम ही हमारे साथ आओगे। तो यहाँ पे अन उससे कहता है कि अगर तुम उसको डेट करना चाहते हो तो फिर जाओ, तो मेरी चिंता मत करो, जब तक तुम खुश हो तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुमको बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो तुम मुझे बताना, मैं उसकी खबर लूंगा। तो यहाँ पे पीट कहता है कि भला उससे निपटने के लिए तुमको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, क्या तुमने कुछ खाया, लो पहले कुछ खा लो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि पीट सीक्रेटली अन को लाइक करता है। तो यहाँ पे अन जो होता है वो उसको मना करता है और कहता है कि एक्चुअली मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। तो सुनकर पीट थोड़ा सा स्माइल करता है और उससे कहता है कि भला वो कौन है। तो यहाँ पे अन उससे कहता है कि तुम बहुत जल्दी जान जाओगे कि वो कौन है। तभी किसी की कदमों की आहट आती है और पीट पलट के देखता है और उससे कहता है कि क्या ये वही इंसान है। तो अन बहुत ज्यादा स्माइल करता है और बिना उसको देखे कहता है कि हाँ ये वही है। यहाँ पे अन बहुत ज्यादा स्माइल करके पलटता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पे नो की जगह पर पुन आया है। पर उनको देखते ही वो बहुत ज़्यादा मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे वो जो होता है ना नो को वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि नो नो तुम कहाँ पर हो, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पे नो से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था लेकिन अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर पुन अन के खूब मजे ले रहा होता है, उससे कहता है कि आओ थोड़ा सा ड्रिंक पी लो, लो कुछ स्नैक्स खा लो। लेकिन यहाँ पे अन जो होता है वो पुन को मना कर रहा होता है और वो बार बार नो को बुला रहा होता है कि नो क्या तुम सच में नहीं आ रहे, नो प्लीज आओ ना नो। यहाँ पे नो कहता है कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर पुन जो होता है ना तब तक अन के बहुत मजे लेता है, कहता है कि लो कुछ खाओ, तो क्या तुम्हें कुछ खाना नहीं है। ये सारी चीजें देखकर यहाँ पर नो को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है, बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और वो अन से कहता है कि अन तुम कुछ समय के लिए पुन के साथ रुको, मैं बाद में आऊंगा। और यहाँ पर अन बार बार जो होता है वो पुन को नो को बुला रहा होता है कि नो आओ आओ, और यहाँ पर पुन जो होता है वो अपने अलग ही मजे ले रहा होता है। सो सीन वॉज सो फनी। नेक्स्ट सीन में हमें अन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होकर स्नैक्स लेके आराम करने के लिए जा रहा होता है। तभी फिट उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो। तो फिर कहता है कि हाँ। तो फिर उससे कहता है कि तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है, क्या वो तुम्हें खिलाने के लिए यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे उससे कहता है कि तुम चाहो तो तुम उसे वापस ले जा सकते हो। तो फिर उससे कहता है कि नहीं आज के लिए मैं उसको तुमको दिया हूँ तो तुम भी उसका ख्याल रखो। फिर ठीक है अब मैं चलता हूँ वहाँ, और सब बोलकर फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नो पुन को दिखाया जाता है जहाँ पे पुन नो के पास आके बैठता है और उसको एक बॉक्स देता है। तो नो से पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो पुन से कहता है कि मुझे स्टैंड से मिला है। तो जब नो उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर का खाना देखता है तो कहता है कि इस बार अर्न अपने जूनियर्स के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे पुन्नो से कहता है कि और बताओ सब कुछ कैसा है, सब सही तो चल रहा है ना। तो यहाँ पे नो कहता है कि हाँ सब कुछ सही है और ये आउटफिट ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, सो अब मैं तुमको ये वापस कभी नहीं करने वाला। तो यहाँ पे पुन से कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज़ का डर नहीं है अगर दूसरी टीम जीत गई तो। यहाँ पे नो से कहता है कि भला इसमें डरने की कौन सी बात है, सामने वाली टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो हमारी टीम को हरा सके। नो की बात सुनकर पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। तभी पुन जो होता है वो नो की आंखों में घूर घूर के देखता है और उससे कहता है कि तुम लास्ट टाइम कब सोए थे, क्या तुम सोए भी थे। तो यहाँ पे नो अपनी मुंडी हिलाता है और हाँ बोलता है। तो पुन उससे कहता है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, अपनी आंखों को थोड़ी सी आराम दे दो, नहीं तो तुम उलट जाओगे, और तुम सब चीज़ों की चिंता मत करो, इस पर मैं नजर रखूंगा। तो यहाँ पे नो स्माइल करता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर 10 मिनट बाद मुझे जगा देना, समझ गया। तो यहाँ पे नो की ऐसी बात सुनकर पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो नो होता है सडनली सीरियस हो जाता है और अपने जूते निकाल कर उसको दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे 10 मिनट में नहीं जगाया ना तो ये जूते से मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और इतना बोलकर यहाँ पे जो नो होता है आंखें बंद करके आराम करने लगता है, लेकिन सडनली उसकी जो मुंडी होती है ना थोड़ी सी हिलने डुलने लगती है। तो जो पुन होता है उसके बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसके सर को बहुत प्यार से अपना कंधा देता है और यहाँ पर नो उसके कंधे पे अपना सर के आराम से सोने लगता है। और यहाँ पर पता है ना बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेलोडी म्यूजिक बज रहा होता है और इन दोनों का अलग ही सीन चल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे अन आ जाता है और अन इन दोनों को इतना क्लोज इतना खुश देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और उसके हाथ से उसका स्नैक का पैकेट ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी वहाँ पर पीट आता है और वो देखता है कि नो और पुन एक दूसरे के इतना ज़्यादा क्लोज हैं और इतने खुश हैं, और वो देखता है कि अन इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सैड
सैड है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है। और तभी यहाँ पे जो पुन होता है बहुत ज़्यादा प्राउड फेस में, बहुत ज़्यादा गुस्से से वो ऐसे अन को घूर के देखता है। इन सब चीज़ों से अन का दिल टूट जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सा फील करता है और यहाँ पे पीट को अन के लिए बुरा लगता है, तो अन को वहाँ से लेकर जाने लगता है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई एम सॉरी कि मैं वीडियो लेट में लेकर आया, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे जो सेशनल एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आई वॉज स्टक देयर।